नमस्कार, मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि आज हम पटना के उस जगह पर पहुंचे हैं जो जगह अपने आप में ऐतिहासिक है। आज सबसे पहले समस्त प्रदेशवासियों सहित देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं मैं व्यक्त करता हूं और उन भाई बहनों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हर्षोल्लास पूर्वक आज 31 अगस्त 2023 को जो रक्षाबंधन का त्यौहार मना करके पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को जो संदेश दिया है वो युगों युगों तक नहीं भुलाया जा सकता है। तो उसी कड़ी में आज मेरा दौरा पटना का है। तो पटना के दौरा के कड़ी में हमको उस शख्स से मुलाकात हुई है जिन्होंने अपने आप को जीरो लेवल से खड़ा करके आज CA बन करके मेरे सामने सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल के बैनर तले अपनी आवाज ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं इनके बारे में जो कुछ बोलूं, मैं क्यों नहीं आपको इनकी बात इन्हीं के जुबानी सुनवा दूं। आखिरकार कैसे क्या है इन्होंने। सबसे पहले आपको सब तक न्यूज JKY की आवाज में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सब तक न्यूज JKY की आवाज़ तो हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया है। बाकी सबसे पहले ये बता दीजिए, अभी आपकी आवाज़ लाखों लोग सुन रहे हैं। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को आप देंगे। मेरा नाम CA लक्ष्मीकांत राय है। ग्राम कुदरिया, कोसलापुर, भैमानी चौक, रनीसरपुर, सीतामढ़ी। आप जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी से आते हैं? जी, सीतामढ़ी से हूँ। ऐसे ग्राम जैसा कि आपने कुदरिया बताया है वह तो एक सुदूर इलाका है। सुदूर इलाका से आप CA कैसे बन गए, प्रमुखता से बताइए हमारे ऑडियंस को। कुछ करने के लिए इलाका कौन सा है ये महत्व नहीं रखता है, उसके लिए महत्व रखता है हमारा डेडिकेशन। हमारा किसी कार्य के प्रति हमारा क्या, उसके प्रति हमारा डेडिकेशन, समर्पण हमारा होना चाहिए, एक लक्ष्य तय होना चाहिए। उसके बाद दूर दराज का इलाका कोई मायने नहीं रखता। आप अपनी सफलता का राज, हमारा ग्राउंड लेवल आपकी सफलता का राज जानना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उस ग्राउंड लेवल पर जो युवा है उस युवा को पता नहीं है जे हम कैसे CA बने। अगर CA बनने की कोशिश भी करता है तो आस पड़ोस के लोग उसकी टांग धकर के खींच देता है। CA बनना तो दूर की बात है, उसका PA भी नहीं बन पाता है। तो मैं चाहता हूँ ग्राउंड लेवल के लोगों को आपको CA बनाना है। आप अपनी सफलता का राज हमारे ग्राउंड लेवल तक पहुँचाएंगे। सबसे पहली बात कि कुछ भी करने के लिए सब खुद का डेडिकेशन बहुत जरूरी है। अगर हमारा खुद का लक्ष्य क्लियर है, और जैसे समाज की बात करें तो समाज में तो अब मेरा मानना है स्पेशली कि अगर जिस इलाका से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ CA क्या, कोई क्लर्क भी बन जाए या कोई चपरासी भी बन जाए तो वहाँ के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। इसका वजह ये होता है कि हमारे पीछे जो हमारा रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो तो एक अलग फैक्टर है कि हमारे पास संसाधन भी लिमिटेड है, लेकिन उसके अलावा होता है कि हमारा सोसाइटी का माइंडसेट ही ऐसा है कि हम कुछ भी करें तो उसमें रुकावट ज़्यादा है। अगर सोसाइटी सपोर्ट करे तो ये फाइनेंशियल मैटर हो गया या स्टूडेंट का और भी चीज़ें, रिसोर्स तो कहीं से अवेलेबल कर लेगा, लेकिन माइंडसेट जो सोसाइटी का है उसको बदलना मुश्किल है। तो बात रहा कि मैं कैसे CA आप कैसे बने, अपनी सफलता का राज बताइए। जी, अपनी सफलता का राज सबसे पहले तो मैं अपने जो भी हमारे जीवन में जिन लोग शिक्षक लोगों का योगदान रहा है मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज जो भी हूँ उन्हीं के वजह से हूँ। मेरा स्टार्टिंग में वैसे तो हमारा परिवार स्ट्रॉन्ग परिवार माना जाता है, बट होता क्या है कि फाइनेंशियल पोजीशन रेकरिंग इनकम जिसका नहीं है, रेकरिंग इनकम का मतलब होता है रेगुलर आमदनी। रेगुलर आमदनी नहीं है वैसे परिवार को मुश्किल हो जाता है कुछ भी करने के लिए। अगर गांव में मैं बात करूँ, अगर किसी को 5,000 रुपये भी हर महीने अगर पढ़ाई के लिए चाहिए तो जो किसान है तो मान के चलिए कि 2.5 कुंटल गेहूँ बेचेगा
तब उसको 1 महीना का बच्चे को बाहर रखने का पैसा आता है। तो एक फाइनेंशियल पोजीशन तो एक अलग बात है। तो मेरा जो रहा है बैकग्राउंड, आप कैसे आए यहाँ, हाँ, इस कुर्सी पर कैसे आए, हाँ। बताइए। यहाँ पे आने का रहा कि सबसे पहले मेरे मम्मी पिताजी का पूरा सहयोग रहा इसमें। बाकी सोसाइटी का तो उतना जितना सहयोग होना चाहिए नहीं रहा, फिर भी लोग माइंड से सिर्फ मोरली भी सपोर्ट करता तो लोग बहुत आगे जाता। लेकिन मैं जब 12th किया श्री राधा कृष्ण गोविंदा महाविद्यालय से, उससे पहले मेरे गांव के बगल में ही है मानिक चौक, MVG हाई स्कूल मानिक चौक है, वहाँ से हमने 10th किया। 10th में बहुत कम ही नंबर आया था, 2nd डिवीज़न आया था मेरा। बट उसके बाद मैं जब गया सीतामढ़ी तो वहाँ मैंने एक अच्छे कोचिंग क्लास पकड़ा। फिर गोयनका कॉलेज तो वैसे भी सीतामढ़ी का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है, फिर हमारा वहाँ बहुत अच्छा मार्क्स आया। और उसके बाद से एक हमारे मृत्युंजय सर हैं, उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ही इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताया। उनके एक रिलेटिव थे जो उस टाइम CA फाइनल में थे, तो मुझसे उनका परिचय हुआ। फिर मैं उनसे जाकर मिला। एक मेरा दोस्त भी है मुकेश, जिसके बारे में आपने पहले बताया था, हम दोनों लोग जाकर वहाँ मिले। फिर हम लोग यहाँ आए तो फाइनेंशियल पोजीशन तो हमारा बहुत ख़राब होता था। तो यहाँ आए तो स्टार्ट में मैं पता नहीं मंच पे ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, क्योंकि हमारा जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं उसको साहस नहीं मिल रही है। हाँ। इसके लिए बताइए। तो फाइनेंशियल पोजीशन को मैनेज करने के लिए हमने क्या किया कि स्टार्टिंग में जब मैं CBT में था, CA का 3 लेवल होता है। पहला फाउंडेशन होता है जिसको CBT हम लोग हमारे टाइम में CBT हुआ करता था। उसके बाद होता है इंटरमीडिएट कोर्स जिसको IPCC हम लोग बोलते थे, हमारे टाइम में IPCC हुआ करता था। और उसके बाद CA फाइनल से पहले 3 साल का ट्रेनिंग करना होता है। तो जब मैं फाउंडेशन में था CBT में, तो हम यहाँ आए तो पैसे का दिक्कत रहता था। मम्मी पापा का जितना होता वो तो सपोर्ट करते ही थे। तो मैं सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता था जब मैं CBT में था। फिर सिक्योरिटी गार्ड आज संयोग से कि जो जहाँ मैं सिक्योरिटी बताइए कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ मैं सिक्योरिटी गार्ड था उस कॉलेज का आज मैं ऑडिटर हूँ, है ना। मैं वाह वाह वाह। अरे भैया, ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं, हम अपने ऑडियंस से कहना चाह रहे हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड CA बन करके अभी अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको इनकी काबिलियत से, इनकी चलने की स्टाइल से, इनके गुणवत्ता से, इनके पेशा से शिक्षा लेने की जरूरत है। लोग कहता है जो सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। एक सिक्योरिटी गार्ड आज CA है। ये प्रमुखता से सुनिए इनकी जुबानी। और क्या कहते हैं? उस टाइम में उसका तो आज मैं ऑडिटर हूँ उस कॉलेज का। बट वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का जैसे और भी कुछ कर सकते थे, बट हमने सिक्योरिटी गार्ड को चुना। उसके पीछे भी एक मेरा स्पेशल सोच था, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड में हम ड्यूटी करते थे नाइट का। और नाइट के ड्यूटी में होता क्या है कि मुझे जगता रहना होता है। स्टूडेंट को क्या है, रात में जितना जगेगा वो पढ़ेगा। दिन में तो हम सवेरे फिर निकल करके कोचिंग चले जाते, फिर 2 बजे आते, उसके बाद सोते, फिर शाम तक नींद पूरा हुआ, फिर रात में फिर ड्यूटी है ना। तो इस तरीके से हमारा पटना में ही करते थे। हाँ, पटना में ही करते थे। इधर राजीव नगर में एक कॉलेज हुआ करता था, उसका नाम नहीं बोलूँगा मंच पे, ठीक है, क्योंकि उसके हम ऑडिटर हैं तो ये बोलना सही नहीं रहेगा। उसके बाद फिर जब CPT पास कर गए तो IPCC 9 महीने का कोर्स होता है। CPT पास करने के बाद जिस दिन से आप पास कर गए उसके 9 महीने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं CPT में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया था। एक तो मैं गाँव देहात से था ही, बट CPT में अच्छा मार्क्स आने के बाद हुआ कि सब बच्चों में शायद होता है, होना नहीं चाहिए, ये होता है ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो फिर जिस कोचिंग में मैं पढ़ रहा था उनके यहाँ मैं छोड़ दिया। मैं एक दूसरे कोचिंग में पढ़ने लगा और मैं लगातार 2 बार फेल कर गया CA में। 9 मिनट। हाँ बोलिए। आपने एक बार फेल किया, फिर दोबारा फेल किया, तो फिर मुझको लगा कि फिर मैं जहाँ से CPT किया था वही सर हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त है। मैं उनके यहाँ गया, सर बोले कि पहले दोनों ग्रुप का फीस तुम पहले दे दो तब हम तुमको रखेंगे। अच्छा ठीक है। फिर सर अब यहाँ था कि पापा पैसा दे नहीं पाते और उनको दोनों ग्रुप का पैसा एक बार चाहिए। 2 ग्रुप होता है IPCC में, 8 पेपर, हमारे टाइम में 7 पेपर होता था। फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर, सेकेंड ग्रुप में 3 पेपर होता था। तो हम सर को बताया कि सर देखिए फर्स्ट ग्रुप तो हम वैसे भी निकल जाएंगे अगर आप सिर्फ अपने पास रख लीजिए। बाकी बात रहा सेकेंड ग्रुप का, तो सेकेंड ग्रुप में एडवांस अकाउंट होता है, वो सिर्फ आप मुझको पढ़ा दीजिए, बाकी हमारे पास पैसा होगा तो हम आपसे फिर पढ़ लेंगे। संयोग से सर मुझको मेरे बात से बहुत मानते थे सर, मुझको रख लिए और मैं एक ग्रुप का पैसा दिया 3000 रुपये सर से बात हुआ है, मतलब एडवांस अकाउंट के लिए। तो
सबको मैं 2000 दे चुका था, सबको बोले कि 1000 बाद में देंगे, क्योंकि दिमाग में था कि पास हो जाएंगे तो ये भी पैसा मेरा जाएगा। फिर मैं पास कर गया तो सर बोले जाओ तो 2000 दिया, 1000 हम छोड़ दिए तुम्हारा। हम तो लगता है फेल कर जाते तो 3000 देना पड़ेगा। 1000 और देना पड़ता अच्छा। है ना। तो उसके बाद जब IPCC जब एक ग्रुप पास कर गया मैं, तब फिर बच्चा एक तरीके से आज़ाद हो जाता है। पैसा का तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उसके बाद CA का ट्रेनिंग होता है 3 साल। उस ट्रेनिंग पीरियड में हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग लोग हैं, उसको अभी हम 5000 6000 देते हैं। हमारे टाइम में 1500 मिलता था, लेकिन 1500 एक सफिशिएंट अमाउंट है ना स्टूडेंट के लिए। 1500 में हमारा काम हो जाता था और कुछ पैसे अलग से भी हमारा आमदनी हो जाता। कभी ITI किसी का कर दिए, कुछ प्राइवेट काम कर दिए तो उससे हमारा पैसा आ जाता था, हमारा काम निकल जाता था। उसके बाद में CA फाइनल में चला गया। सबसे बड़ी बात कि जो स्टूडेंट हैं वहाँ उनको अब फोकस करने की ज़रूरत है। ये बात तो थोड़ा लाइटली था, बट अब सीरियस बात है। मैं पटना से IPCC पास कर गया, फाइनल में मैं चला गया। ट्रेनिंग भी हमारा कंप्लीट हुआ पटना से। 1 साल मैं दिल्ली में भी थोड़ा दिन ट्रेनिंग किया वहाँ, है ना, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस तो पटना था, ब्रांच ऑफिस दिल्ली में भी था जिस कंपनी में हम थे। वहाँ से ट्रेनिंग हुआ। फिर मैं सोचा कि मेरा दोस्त लोग दिल्ली में हैं, बहुत लोग दिल्ली में थे, मुझको लगा कि दिल्ली का स्टूडेंट कुछ विशेष पढ़ता होगा, है ना, वहाँ हम जाएंगे तो बहुत जल्दी हम CA बन जाएंगे। पटना में हम शायद हैं, इसी वजह से हम पास नहीं हो पा रहे हैं। फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली गया, वो हमारे जीवन का बैड एक्सपीरियंस था, बिकॉज कि दिल्ली जाना हाँ, खराब। हमारे लिए खराब था। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली से भी स्टूडेंट बन रहे हैं CA, पटना से भी बन रहे हैं, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बस बिहारी स्टूडेंट अगर वो बिहार के इन्वायरमेंट में रह गया तो उसको फाइनल स्टेज में जाके किसी नए इन्वायरमेंट में नहीं जाना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस चाहिए। हमारे दर्शकों, इनकी मुखार बिंद से जो बातें निकल रही है, इनका कहना है जो बिहार के वातावरण में आप रह गए हैं और जब अंतिम स्टेज है उस पीरियड में आउट ऑफ स्टेट नहीं जाना है। हाँ, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड 3 साल का होता है, उसमें तो आप एक्सपेरिमेंट जीवन के साथ कर सकते हैं, लेकिन आप फाइनल में चले गए तब आप एक्सपेरिमेंट करने का आपके पास समय है, क्योंकि अब आपको तो फाइनल एग्जाम देना है। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ मैं गया था क्लास करने के लिए फेस टू फेस, बट उस वहाँ भी दिल्ली में भी लाइव मतलब सेटेलाइट क्लास ही चल रहा था, तो मेरा वो भी पर्पस डिफीट हो गया। फिर मैं एक क्लास ज्वाइन किया जो फेस टू फेस चलता था। 1 साल मेरा बीत गया, मैं 2 अटेम्प्ट वहाँ फेल हो। उसके बाद लगा मेरे लिए बिहार बेहतर है, मैं बिहार लौट कर आया। एक जेल है, उसको हॉस्टल बोलते हैं, हॉस्टल है उसको हम लोग जेल बोलते हैं। सभी लोग बिहार में लगभग जो भी स्टूडेंट है जेल के नाम से उसको जानता है। वहाँ मैं आया। अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं था ना, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड। 4 बार फेल करने के बाद 5वां बार में ही निकला है। हाँ, मेरा फर्स्ट ग्रुप 5वां बार में निकला था और फिर उसके बाद दूसरा बार में सेकेंड ग्रुप निकला। मतलब टोटल मेरा फाइनल में 7 अटेम्प्ट लग गया। लेकिन CA बनने के बाद अटेम्प्ट मायने नहीं रखता है, इसके बाद सिर्फ मायने रखता है कि आप कितना आप सीखे हैं। सीखता तो सब है, सबका प्रेजेंटेशन स्किल अपना अपना अलग होता है और सबको एक ही पढ़ाया जाता है। मैं इसलिए कहता कि लास्ट समय में चेंज नहीं करना चाहिए। जो एग्जाम पटना में होता है सेम क्वेश्चन पेपर दिल्ली वाले को भी होता है, चाहे किसी बोर्ड का भी हो। बोर्ड से भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन बोर्ड से है, वहाँ तो एक ही इंस्टीट्यूट कराता है। उसके बाद आप पास कर गए, ठीक है। हाँ, उसके तो बाद पास कर गए तो यानी आपका कुल मिलाकर के सारांश यही कहना है, जो लगन, जुनून और संघर्ष के साथ अपनी सफलता की तैयारी करें। बिल्कुल अपने और मतलब आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो समाज में जो मेजोरिटी लोग उनसे तो परिवार से उठ करके भी बात करना। हाँ, उनसे उठ करके भी बात करना, क्योंकि बेशक आपके तरह सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी क्यों न करना। हाँ, परिवार से भी, क्योंकि परिवार में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं और अपने समाज में विशेष आते हैं। आपका उम्र अगर 20 साल 22 साल हो गया तो शादी का प्रेशर आने लगता है गाँव देहात में। बिहार के युवा ही नहीं, हिंदुस्तान के युवा। आपसे इनकी मुखार बिंद से निकली हुई वाणी को मैं पुनः दोहराता हूँ। आप जो अपने माता पिता के ऊपर जो बोझ बनते हैं और आपका कहना है कि जब मम्मी पापा रुपया देंगे तो हम CA बनेंगे, BDO बनेंगे, CO बनेंगे, DM बनेंगे, SP बनेंगे, यानी जो भी आपका प्रोफेशनल जो पद है उसको आप लेने की लालसा जाहिर करते हैं। नहीं, मेरा कहना है माता पिता का सपोर्ट आपको जरूरत है, आपके शुभ चिंतकों का सपोर्ट आपको जरूरत है, लेकिन आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जब एक CA सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके CA की कुर्सी पा सकता है तो आपको भी किसी न किसी काम करके 2 रुपये अर्जित करके उस पढ़ाई में लगाने की जरूरत है और अपनी मंजिल की ओर, आगे की ओर जाने की जरूरत है। फिर उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद में जब मैं सीए बन गया तो सीए बनने के बाद फिर बहुत सारे बात होता है क्या कि जो स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो सीए करना चाहता है या कोई भी कोर्स करना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, होता है कि एक सर्टेन एज के बाद बहुत सारा जिम्मेवारी भी आ जाता है, उसको भी आप टाल नहीं सकते। तो उसमें क्या आप 20 और 21 वर्ष के उम्र में ग्रेजुएशन लोग कर लेता है, 21-22 वर्ष की उम्र में, तो क्या ग्रेजुएशन करने के बाद विवाह कर लेना चाहिए बिना नौकरी पाए हुए? जब तक आपका जो लक्ष्य है, जो आपको लगता है कि हमको उस तरह से डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका लक्ष्य है उसको तो पा लेना होगा कि कम से कम आप शादी करेंगे तो और जिम्मेवारी आपका बढ़ेगा ना, तो पहले आप उस जिम्मेवारी को टैकल करने लायक तो हो जाए, मेरा ये मानना है। गाँव घर में भी हो जाता है, पढ़ते पढ़ते बुला हो जाएगा। लड़की सब तो पढ़ते पढ़ते 15 वर्ष की उम्र में भाग हाँ। जाती है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जो वो सब एक एक्सेप्शन है ना, एक एज ग्रुप होता है, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी का सोसाइटी भी इस तरीके से हो गया है, ये सब कुछ सोशल मीडिया वगैरह से भी कुछ चीज़ें हो जाता है, बट भाग गया वो अलग मैटर है। लेकिन जो सही स्टूडेंट होगा, ये सब भागने उगने वाला लगभग 21 तक की एज में चलता है, उसके बाद फिर लोग समझदार हो जाता है, अपने जगह पर फिर सेटल हो जाता है। आप उस लड़का और लड़की को, हमारे संविधान में आईपीसी का जो धारा बना हुआ है उसमें स्पष्ट क्या कर दिया हुआ है, जो लड़की, मेरा मानना है जो लड़का को लड़की लेकर के भागती है, लेकिन आपके कानून कहता है नहीं, लड़का लेकर के भाग गया है तो लड़का को पिटाई कर किया जाता है, धुनाई किया जाता है, जेल में डाला जाता है और उस लड़की को वैसा ही छोड़ दिया जाता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भाग जाता है इस मैटर पे हम लड़का लड़की तो अलग बात है, हम उनके पेरेंट्स को भी कुछ कहना चाहें। सबसे पहली बात, ये सब होता केस क्यों है, इस बात पे हमको सोचना पड़ेगा। इस केस का वजह ये होता है कि हम बच्चे को एक जो थोड़ा आज़ादी होना चाहिए वो हम देते नहीं हैं उसको। एक आज़ादी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डिसिप्लिन में नहीं रखें, डिसिप्लिन अलग चीज़ हो गया और एक आज़ादी अलग चीज़ है। एकदम पूरा आज़ाद छोड़ने का मैं बात नहीं करता, उसको डिसिप्लिन में रखना है, बट उसको लड़के से बात करने की इजाज़त उसको बचपन से दिया जाना चाहिए। हम लोग उसको पृथक रखते हैं, अलग रखते हैं। उसके बाद होता क्या है कि सर्टेन एज के बाद उसको उसके प्रति ज़्यादा जागरूकता आता है। जैसे हम आपको बोल दें कि ये हमारा बुक है, जस्ट एग्जाम्पल, एक बुक है, इसका 25 नंबर पेज नहीं पढ़ना, हम आपको बता दें। अब आपके दिमाग में चलेगा कि इस 25 नंबर पेज में क्या लिखा हुआ है, आप वही जाकर पढ़िएगा और पेज नहीं पढ़िएगा। इसलिए बच्चे को भी, गार्जियन को छूट देना चाहिए कि तुम जहाँ कहोगे हो जाएगा, पहले कुछ कर तो लो। मेरे बारे में भी गांव, मैं तो उसी समाज से हूँ, मेरे बारे में भी गांव में बोला जाता था कि किसी को लेकर भाग जाएगा, कुछ करेगा। बट मेरे पिताजी इस मामले में बहुत समझदार हैं, मेरे मम्मी पापा बहुत सोसाइटी से लड़े हैं इस मामले में। तो मेरे में एक चीज़ पॉजिटिव था कि मैं गार्जियन से कभी झूठ नहीं बोलता, अभी भी हम गार्जियन से झूठ नहीं बोलता। उस चीज़ को थोड़ा देर से बताना है तो वो हम कर लेते हैं कि थोड़ा दिन बाद बता, इंस्टेंट अगर कोई बात बताने वाली नहीं है, लेकिन हम झूठ नहीं, झूठ नहीं है। बाई प्रोफेशन क्या है? वो डॉक्टर है। डॉक्टर है, तो वो अपना यादव जाति से है कि अंतर जाति? नहीं, यादव जाति से है। यादव जाति से है। हाँ, यादव। अच्छा, आपकी मम्मी क्या कर रही है? मेरी मम्मी आंगनबाड़ी सेविका। आंगनबाड़ी सेविका के पुत्र आज सीए बनकर के अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भी सोचने और समझने की बात है। जो आंगनबाड़ी सेविका क्या चीज होता है, आप इस चीज को समझिए। लोग कहता है जो आंगनबाड़ी सेविका के बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, आखिरकार वही मम्मी आंगनबाड़ी सेविका के पद पर रह करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके सीए बना दिया। जो उदाहरण स्वरूप सीए लक्ष्मीकांत राय आपके सामने है। पापा क्या करते हैं? पापा किसान है। किसान है। अब साधु है, साधु भी है, किसान भी है। दूसरे एंगल से पापा को साधु भी बता रहे हैं और ऐसे मूल रूप से किसान है। नेक्स्ट और कुछ क्या संदेश देंगे आप? संदेश हमारा विद्यार्थी के लिए स्पेशल है और समाज तो उसके गार्जियन के लिए कि आप अगल बगल वाले की बात नहीं सुनिए, आप अपने बच्चे को ध्यान दीजिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। आप अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए और बच्चा को ये बताइए, बच्चा को आप इतना उसमें भरोसा जगाइए कि वो आपको हर बात अपने मन का बता पाए और उसको पढ़ने की आज़ादी दीजिए। बगल वाले क्या करता है उसको नहीं छोड़िए, बिकॉज कि बगल वाला होता है, उसका माइंडसेट है 10 साल में कमाने लगना हो जाएगा, मुंबई कमाने लगेगा। लेकिन आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अभी इस कुर्सी पर बैठ करके कैसा फीलिंग कर रहे हैं? इस कुर्सी पर बैठ करके तो मुझको ऐसा फील आ रहा है कि जिस बैकग्राउंड से हम हैं या हमारा जो जिस समाज से है, हमको नहीं लगता है कि अपने आसपास के इलाके में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाने के बाद
एक समझिए कि ये कोर्स एक गेस्टेड पोस्ट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, एक हम गेस्टेड ऑफिसर हैं। और इसके सीए बन जाने के बाद मैं थोड़ा बता देता हूँ कि सीए बनने के बाद आप कर क्या सकते हैं। सबसे बड़ी बात है अपने सोसाइटी में कि सरकारी नौकरी। तो सीए बन जाने के बाद में आपको दोनों ऑप्शन है कि आप सरकारी नौकरी में जाएँ या प्राइवेट नौकरी में जाएँ। अगर नौकरी में जाना है तो दो ऑप्शन, सरकारी नौकरी में भी आपके लिए जाने के लिए रास्ता खुला हुआ है, प्राइवेट में भी जाने के लिए आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। दूसरा होता है हम लोग का, जैसे डॉक्टर लोग प्रैक्टिस करता है वैसे हमारा प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग ऑडिट करते हैं, हमारा काम होता है ऑडिट का सर्विस देना, जो कि जो प्रैक्टिस में होगा वही करेगा। जैसे मान के चलिए जस्ट एग्जाम्पल स्कूल का ऑडिट हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियां में का ऑडिट होना कंपलसरी होता है। जो बड़ा बिजनेसमैन है जिसका 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है उसका भी ऑडिट होना कंपलसरी होता है। जो प्रैक्टिस में आ गया वो अपना एक तरीके से अपना उसका सेटअप है, जो कि गवर्नमेंट कंपनियां हैं तो उसमें गवर्नमेंट उसको अलॉट करती है। CAG होता है सरकारी कंपनी से ऑडिट के लिए, वो हम लोग को ऑडिट अलॉट करता है कि आप इस कंपनी का ऑडिट कीजिए और उसके लिए हमको रेमुनरेशन दिया जाता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जिस सैलरी अगर वाला हम जॉब कर रहे हैं तो जो हम साल भर में कमाएं, अगर वैसा एक भी ऑडिट आ गया तो उतना 1 महीने में भी निकल जाता है। उसके बाद फिर रहिए, फिर अलग काम के लिए अलग कमाएं। लेकिन स्ट्रगल तो हर जगह पे है, स्ट्रगल पढ़ाई में भी। अभी कैसा चल रहा है आपका काम? अभी बहुत बेहतर चल रहा है भगवान की दुआ से, है ना, बहुत बेहतर है। ये मेरा कहना है आपसे, जो इस कुर्सी पर आने में सबसे कठिन कौन से रास्ते से आपको गुजरना पड़ा? सबसे कठिन रास्ता होता है जब इस कठिन में आते हैं जब फेलियर को आप फेस करते हैं, आपके फाइनेंशियल सपोर्ट, आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो ये सबसे कठिन रास्ता होता है कि एक बार आप फेल कर रहे हैं, दूसरी बार आपको पैसा नहीं आ रहा है, तो दोबारा आप अटेम्प्ट दें। सबसे कठिन यही चीज़ होता है कि जब फेलियर आप महसूस करते हैं। इस कोर्स में जब तक आपका पूरा डेडिकेशन नहीं होगा, पूरा मेहनत करने के बाद भी हम फेल हो जाएंगे। जैसा कि मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग कहता है, जिस पंचायत से आप आते हैं उस पंचायत का लगभग 10,000 जनसंख्या है और उस 10,000 जनसंख्या में अब तक मात्र 2 आदमी ही सीए बना, जिसमें पहला आप है और दूसरा आपका दोस्त। हाँ। अगला लोग क्यों नहीं बन रहा? अगला लोग नहीं बन रहा है क्योंकि उनके माइंडसेट में ये है ना कि हम 25 साल तक पढ़ेंगे तो हम 15 साल से मुंबई जाएंगे तो 20-20 हज़ार का भी महीना कमाएं तो इतना दिन कमा लेंगे। यही से माइंडसेट है, उनको इंस्टेंट इनकम चाहिए। जिसको पढ़ना है उसको इंस्टेंट इनकम पे ध्यान नहीं देंगे। देखिए कमाई अपने जगह है, कमाता तो स्वीपर भी है, उससे ज़्यादा शायद बहुत लोग नहीं कमाता होगा अपने गाँव में, सरकारी नौकरी में भी होगा तो, क्योंकि एक स्वीपर हमारे ऑफिस में आता है 1 दिन झाड़ू लगातार 100 रुपये हमसे लेके जाता है ना। तो वो चीज़ है, मतलब पैसा को आप ध्यान में दीजिए। आप ये डिसाइड कीजिए कि हमको कुछ बनना है। पढ़ाई लिखाई के बाद एक लाइफ स्टाइल अलग होता है, कमाने के लिए बहुत लोग हैं हमारे गाँव में। शादी जो आप की है सीए बनने के कितना दिन के बाद की है? आखिरकार आपकी पत्नी डॉक्टर ना है। मतलब मैं जनवरी 21 में मैं सीए बना था, उसके 1 साल बाद शादी किया, अप्रैल 22 में। शादी जो है माता पिता के मर्जी से हुआ है आपसे? पूरा मर्जी से, उनके मर्जी से हुआ। मम्मी पापा ही बस। अब होता क्या है कि हमारे सोसाइटी में अब हम पटना रह रहे हैं और पटना से कोई जान पहचान वाले हैं तो वो अगर रेफर किए, हमारे एक दोस्त हैं तो वही बताएं कि एक लड़की है। अभी बच्चे कितने हैं? एक है, एक बेटी है। अपने मम्मी पापा को इस सफलता का राज आप किनको दे रहे हैं? अगर हम ये बात बताएं कि इसका सफलता का राज हम मम्मी पापा को देते हैं तो ये बहुत छोटा बात उनके लिए हो जाएगा। हम जो भी हैं वो तो उन्हीं के वजह से है। तो इसलिए सफलता का राज में मैं क्या बताऊं, सफलता के राज में सबका योगदान है। इस सफलता का श्रेय बताइए किसको देते हैं? सफलता का श्रेय मैं मम्मी पापा को ही स्वाभाविक रूप से जाता है ना, हमारे टीचर को जाता है। टीचर में सबसे प्रिय टीचर कौन थे? इस सीए में हमारे सबसे प्रिय टीचर हैं SP यादव सर। SP यादव सर। चलिए लास्ट संदेश, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ के दर्शकों के साथ आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे JKY सब तक न्यूज JKY की आवाज़ चैनल को कि आप इसी तरीके से करते रहें और समाज को अच्छा न्यूज़ कलेक्ट करके देते रहें ताकि लोग कुछ सीखें, लोग आगे बढ़ें। जी, तो आप देख रहे थे CA लक्ष्मीकांत राय जी की मुखारबिंद से निकली हुई बातों को। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube में जाइए, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ लिखिए, सर्च मारिए, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम नेक्स्ट बातें नेक्स्ट एपिसोड में आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए जय हिंद।
बंद कर दें? बंद करिए।